साक्षात वहां पे विराजते हैं। अब मुद्दा यह आता है कि ठीक है, मान लिया वहां पे जाके लोग धन चढ़ाते हैं, लेकिन तमाम जो देश में और मंदिर हैं, जैसे हम यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे जरूरत क्या थी फिर मंदिर पे पूजा करने की, आप स्थापित क्यों करने की जरूरत क्या थी? यानी ऐसे तमाम मंदिरों की बात मैं इसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, या तमाम मंदिरों की। मैं एकदम इसके खिलाफ हूँ। एक मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो इसके एकदम खिलाफ हूँ कि कहीं भी उनकी स्थापना मंदिर में की जाए और जहाँ किया गया है उसको हटाया जाए। मैं एकदम स्पष्टवाद में बोलती हूँ कि मानना अलग बात है किसी को भी। भाई कोई भी हेल्प आउट करता है, कोई बीजेपी से हो, कोई बहुजन से या किसी भी जाति कास्ट का हो, तो इंसानियत के नाते सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मदद करने वाले को हम लोग मंदिर में स्थापना नहीं दे सकते, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो एक फकीर है। और भगवान हम लोग के जो है राम है, उनकी ही स्थापना करेंगे। वो ट्रस्ट से आता है पैसा, उन लोगों को मजदूरों को मिलता है पैसा, और उनके ट्रस्ट से तो नहीं आता है पैसा। आपने कभी सुना है कि उनके ट्रस्ट ने हिंदुओं को या बाढ़ पीड़ितों को या कहीं भी उन्होंने पैसा दिया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है? वो ट्रस्ट ही क्या जो आदमी की मजबूरी का पे पैसा ना दे सके, केवल पैसा लेना जानता है। तो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि वहाँ पे और पता भी है, सबको पता भी, अस्पताल वहाँ बनाया है, बहुत सारे हॉस्टल बने हैं, बहुत सारे नेक काम करते हैं, वो कहते हैं ऐसा। कहते हैं, देखा है आपने? नहीं देखा है, नहीं अस्पताल है, मैं कोई वो नहीं स्पष्ट बोलती हूँ कि देखा है आपने, यस और करने में बहुत हॉस्पिटल है। एग्जैक्टली कि आप ट्रस्ट बनाओ करो, लेकिन हिंदुओं को उससे कितना बेनिफिट है? ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। आप क्या कहेंगी? क्या लगता है कि साईं बाबा की, पहली बात तो आपसे पूछूंगा, क्या भक्त हैं, और हैं तो क्यों? नहीं, मैं साईं बाबा के भक्त नहीं हूँ। वो एक बाबा है जिन्होंने बिछड़े जात के गरीब लोगों की सेवा की, अपनी जड़ी बूटी से। अब एक टाइप के उनको डॉक्टर बोल सकते हो, जो अपनी जड़ी बूटी का नॉलेज रखते थे और उन्होंने लोगों की हेल्प की। उनको तुम भगवान के स्तर पे नहीं बिठा सकते। बाबा फकीर ठीक है, आप उनका आश्रम बनाओ, उनको उनमें मानो, बिलीव करो, वो अलग बात है, लेकिन आप भगवान के स्तर पे बिठा के उनको पूछते हो, उसके मैं खिलाफ हूँ। लेकिन ये तो ये भी कहा जाता है कि भाई वो तो चमत्कारिक थे, चमत्कार करते थे, लोगों की दुख, आज भी चमत्कार करते हैं। चमत्कार नहीं करते थे वो। अगर जो पढ़े लिखे हैं वो बराबर समझेंगे कि वो चमत्कार नहीं था, उनको नॉलेज था जड़ी बूटी का, जिससे वो गरीबों की मदद करते थे, उनकी बीमारियां उनको पता चल जाती थी, जिससे वो उनको ठीक कर लेते थे। तो वो टाइम पे, वो जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नॉलेज नहीं था, तो उनको लगता था अरे ये इसको ठीक होगा, तो ये चमत्कार हुआ। चमत्कार का नाम दिया गया है। वो चमत्कार नहीं करते थे, उनमें उनको नॉलेज थी, जड़ी बूटों नॉलेज थी। आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, कुछ तमाम यहाँ पे लोग हैं, देखिए लोगों की अलग अलग राय है, और यही हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार देश के तमाम लोग क्या सोचते हैं। आप क्या कहेंगे साहब कि साईं बाबा को लेकर, आपको पता देश में बड़ा विवाद चल रहा है, और उस विवाद को लेकर आपके, पहले बात तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या साईं बाबा के भक्त हैं? कभी शिरडी गए हैं, या साईं बाबा के यहाँ पे चुके हैं, क्या नमस्कार किया आपने पहले? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं किया? मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं महसूस हुई, और मैं चीज़ों को बड़े ही निरपेक्ष तरीके से देखता हूँ, बातों को भी बड़े निरपेक्ष तरीके से। अगर राजनीति से बायस्ड कोई बात होती है तो जरूर एक पक्ष को बुरा लगता है, एक पक्ष को अच्छा लगता है। जहाँ तक बात साईं बाबा के ईश्वर होने की, भगवान होने की है, ये भी एक धर्म विशेष के द्वारा, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, धर्म विशेष के द्वारा उठाया गया एक प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा का निगेटिव अर्थ न लिया जाए, एक ऐसा हवा बनाया गया है। ऐसा क्यों बनाया गया है? ये धर्म के इतिहास में हमेशा से होता रहा है। बिल्कुल, आपके पास आते हैं, विवाद हो रहा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया कि मंदिरों में नहीं होना चाहिए, जो कि जाहिर सी बात हर कोई कह रहा है मंदिरों में। आप क्या मानते हैं? पहले तो सवाल ये, क्या साईं बाबा के भक्त हैं? कभी शिरडी गए, या फिर अगर यहाँ पे आए, या आप लोग चूंकि लोकल आते ही होंगे, कभी साईं बाबा के नतमस्तक हुए हैं? सर झुकता होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल झुकता है। जैसा साईं बाबा के बारे में आप हमारे वरिष्ठ जनों ने कहा, मैं सुन रहा हूँ ध्यान से। साईं बाबा के बारे में बहुत ख्याति रही, और आज भी है, देश विदेश, अपने भारत में भी है। मैं मुंबई में सुनता था तो मुझे, मेरी भावना अंतर्मन में ये होती थी, साईं शब्द से, साईं शब्द से ये होता था कि ये हमारे धर्म से कुछ हट करके है। क्योंकि बचपन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ गाँव में आते थे साईं, फेरी डालते थे गाँव में, महीनों हर घर एक दिन उनको जो है भोजन कराया जाता था, उनका आदर किया जाता था, और फिर जाते समय उनकी अच्छी तरह से विदाई की जाती थी। लेकिन वो हमारे सनातन धर्म से हट करके थे। हमारा सनातन धर्म ऐसा है जो हर व्यक्ति का, हर जीव का सम्मान करता है, आदर करता है, और कोई भी दरवाजे पर आ गया तो अतिथि देवो भव। लेकिन एक मुद्दा इसमें सीधा सीधा होता है साईं बाबा के बारे में
तो मैं कुछ अंतराल के बाद एक बार ऐसा अवसर मिला मुझे जाने के लिए शिरडी, तो बड़े उत्साह में हमने कहा भैया तलक नहीं गए, भावनाएं कुछ अलग थी, जाएंगे। लेकिन व्यवधान के चलते मैं नहीं पहुंच पाया। मैं एक छोटा सा पत्र किसी के द्वारा भेज दिया और कुछ अर्थ दे दिया कि भाई वहां नारियल और हार चढ़ा देना। तो जो भावना मेरे मन में थी वो मुझे साक्षात मुझे वो साकार मिली, समयांतराल पर, समय पर मिली। तो मेरे अंतर मन में और ज्यादा भावना बढ़ गई। तो मैं एक बार नहीं कई बार गया, अकेले नहीं गया, कितनों को लेकर के गया। अभी भी आप मानते हैं? मानते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ जो उठा है कि एक ईश्वर के समान एक संत का स्थान नहीं होता है। आप क्या कहेंगे? साईं बाबा के भक्त हैं आप, और जो सीधा सवाल होगा जो बनारस में चल रहा है कि साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है, वो क्या